अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। आज का मौजू बेहद संजीदा है, क्योंकि जिन्हें हम कम उम्र और कम सीन कहते हैं, इनमें तशद्दुद का जज्बा कहां से जज्ब हो रहा है, इनके जहन खून कत्लोगारतगिरी की तरफ मुतवज्जा क्यों हो रहे हैं। आज इसी पर बात और मुख्तसर तबसरा करते हैं। पहले बात उस वारदात की करते हैं जहां स्कूली बच्चों ने महज स्कूली बस्ता न लाने पर चाकू मारकर कत्ल करने की कोशिश की। यकीनन 10वीं में पढ़ने वाले बच्चों को कम सीन तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन मुल्क भर में और रियासत में भी कई ऐसी वारदातें पेश आ रही है जहां पर कम सीन उम्र के बच्चे भी खून खराबे की तरफ बढ़ रहे हैं। बात गोकाक की करते हैं। इसी बेलगाम जिले के गोकाक की इसी हफ्ते में वारदात पेश आई, जिसमें स्कूल बंद होने के बाद शहर के वाल्मीकि ग्राउंड में पहुंचे 10वीं क्लास के रवि चन्नऊ, अशोक कंकनवाड़ी और सिद्धार्थ मत्तिकोप ने अपने साथी प्रदीप बांदीवड्डर से क्लास से अपना बैग लाने के लिए कहा, लेकिन उसने मना कर दिया। इसके फौरन बाद प्रदीप के जरिए क्लास से अपना बैग लाने से इनकार करने पर चारों दोस्तों के दरमियान बहस हुई, जुबानी रस्साकशी भी हुई। जैसे जैसे बहस बढ़ती गई, तीनों साथियों ने प्रदीप पर हमला किया, जिसमें गर्दन पर, हाथ पर, पेट में चाकू घोंप दिया और मौके से वो भाग गए। खून से लथपथ शदीद जख्मी प्रदीप गोकाक सरकारी अस्पताल ले जाया गया। हासिल इत्तला के मुताबिक इलाज की भरपूर कोशिश की जा रही है, लेकिन जख्म इतने गहरे हैं कि अब भी वो खतरे से बाहर नहीं। अभी उसे शहर के गंगा अस्पताल ले जाया गया, वहां इलाज जारी है। पुलिस तफ्तीश जारी है, हमलावर फरारी है। इस खबर की भले चर्चा बहुत न हुई हो, लेकिन स्कूली बच्चों में तशद्दुद का बढ़ता मादा एक समझ मसला जरूर बनता जा रहा है। पूरे देश में तो कई वारदातें हुई हैं, कर्नाटक में भी इस तरह की वारदातें बहुत हद तक बढ़ चुकी हैं। बेंगलुरु सिटी में तो स्कूल के तालिब ने ही टीचर पर चाकू से हमला किया। मंड्या में अपने साथी पर चाकू से हमला किया, जिससे दूसरे बच्चे की जान चली गई। बेंगलुरु के एक और स्कूल में अपने साथी तालिब इल्म को तेज हथियार से घायल कर दिया गया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। उत्तर कन्नड़ जिले में तलवाओं के गिरोह आपस में टकराए, जिसमें कई अफराद, कई तालिब इल्म एक साथ जख्मी हुए। इस वारदात के बाद स्कूल इंतजामिया पर भी कार्रवाई की गई और ये तमाम वारदातें मुस्तकिल होती जा रही है। हाल ही में बेलगाम के कॉलेजेस में भी तशद्दुद की वारदातें देखी गई। नौजवानों में बढ़ती तशद्दुद की वारदातें और स्कूली बच्चों में बढ़ता खून खराबा एक संजीदा मसला जरूर बन चुका है। आखिर कम उम्र में बच्चे जहां पहले खेल कूद वर्जिश की तरफ माइल होते थे, अब तेज हथियारों से हमला करने पर क्यों उतारू हो गए। इस पर हुकूमतें भी फिक्रमंद है। बैरूनी ममालिक में इसी तरह बंदूकों का इस्तेमाल कर स्कूली बच्चों पर फायरिंग करते हुए देखने को मिल रहा है। कई सारी वारदातें पेश आई, लिहाजा अब एक आलमी मसला बनता जा रहा है। अमेरिका के कोलंबाइन स्कूल में 2 तलबाओं ने फायरिंग की, जिसमें 12 बच्चे और एक असातिज़ा यानी कि एक टीचर की भी मौत हो गई। मिचिगन के ऑक्सफोर्ड हाई स्कूल में 15 साल एक तालिब इल्म ने गोलीबारी की, जिसमें 4 तालिब इल्म की मौत हो गई और 7 दिगर शदीद जख्मी हो गए। मुजरिम इथान करबली ने अपनी बंदूक को स्कूल में लाकर इस तरह कत्ल को अंजाम दिया, लिहाजा उसके बाद उसे हिरासत में भी लिया गया। फ्लोरिडा के पार्कलैंड हाई स्कूल में 19 साल यानी कि उम्र के 19वें साल में निकोलस क्रूज ने गोलीबारी की। इस हमले में 17 लोगों की मौत हो गई और 17 शदीद जख्मी हुए। 2019 में साउथ अफ्रीका के गैंगन गेट हाई स्कूल में एक तालिबे इल्म ने अपनी ही क्लास में गोलीबारी की थी। खैर, फहरिस्त काफी तवील है। भारत में बंदूक की तहजीब तो अब तक नहीं आई है, लेकिन तेज हथियार अपने स्कूली बस्ते में लेकर अपने ही दिगर साथियों के साथ असातिज़ाओं पर भी हमले की वारदातें बढ़ चुकी हैं। एक संजीदा मौजू है, पर क्या इसकी असल वजह पर भी हमने तवज्जो दी। जितने भी स्कूली लड़कों ने इस तरह के हमले किए हैं, ये हमारे ही तो माशरे के हैं। क्या कभी हमने अपने बच्चों की तरबियत की तरफ ध्यान भी दिया है? महज बड़े बड़े ख्वाब देखना कि मेरा बच्चा पढ़ लिख कर अफसर बनेगा या अमीर पैसे वाला होगा वगैरह, लेकिन क्या हमने इनकी तरबियत पर भी कभी ध्यान दिया है? अब तो बच्चों को खाना भी खिला रहे हैं तो मोबाइल में कोई फिल्म या वीडियो दिखाकर उन्हें खिलाया जा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक वीडियो गेम्स में जो तशद्दुद दिखाया जाता है, जो वायलेंस दिखाया जाता है, इसका असर बच्चों के जहनों पर हो रहा है, जिससे खून खराबा इनके लिए मामूली होने लगता है। कुछ स्कूली बच्चे गिरोह बनाकर वीडियो गेम्स खेलते हैं, जिसमें जंग के मैदान में होने का एहसास उन्हें होता है। इनके हाथ में तरह तरह के हथियार होते हैं। किसी का गला काटते हुए भी इसमें दिखाया जाता है। घरों में बाज औकात वालिदैन झगड़ते रहते हैं, जिसका असर भी बच्चों पर होता है। अपने गुस्से को वीडियो गेम के जरिए बाहर निकालना चाहता है और कभी ऐसा मौका मैसर हो जाता है तो कत्लोगारतगिरी को अंजाम दिया जाता है। अतराफ का माहौल, घरों में तशद्दुद और दोस्तों के साथ वीडियो गेम्स बच्चों के जहनों पर असरअंदाज हो रहे हैं और वारदातों को अंजाम देने तक पहुंच जाते हैं। मोबाइल मुख्तलिफ बुराइयों का मरकज तो है, लेकिन
जिस बुराई की तरफ हम नजरअंदाज कर रहे हैं वो है बच्चों में बढ़ता तशद्दुद का मादा। अब कोई बताए तो सही कि बेहतर माशरे को कैसे तश्कील दिया जा सकता है। शायद ही कोई घर बचा होगा जिसमें बच्चे मोबाइल से दूर हो चुके हों। अब तो मोबाइल की रिंगटोन और इंसान की सांसें एक साथ चलने लगी है। अब जब मोबाइल की दुनिया इंसान की सांसों के साथ जुड़ ही चुका है तो बुराइयों से कैसे बचा जा सकता, इस पर भी गौर फिक्र होना जरूरी है। मोबाइल से दूर तो किसी हाल में नहीं हो सकते, लेकिन जिंदगियों पर असरअंदाज होने वाली हरकतों से बच जरूर सकते हैं। बच्चों को मोबाइल ना दे कहना भी आज के दौर में हिमाकत होगी और ये मुमकिन भी नहीं है, लेकिन बच्चे क्या देख रहे हैं इसका तो ख्याल किया जा सकता है। जब वीडियो गेम से गुस्सा, बदला, इंतकाम का जज्बा बच्चों में दाखिल हो रहा है, पैवस्त हो रहा है, तो इनसे दूर जरूर किया जा सकता है। और भी वजूहत हो सकती है, लेकिन अहम वजह मोबाइल में खून खराबे के खेल, जिसमें बच्चों को मजा तो आता है पर जहनीत भी उस तरह की बनने लगती है। कहीं ऐसा ना हो कि कोई खूंखार कातिल हमारे ही घर में पनप रहा हो। लिहाजा जरूरत है इस तरह के खतरनाक खेलों से बच्चों को दूर रखा जाए। अब तो जुए की लत भी इन्हीं मोबाइल से जंगली रमी जैसे ऐप के जरिए लग रही है। वैसे तो साइबर क्राइम की बढ़ती वारदातें भी एक बड़ा मसला है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी इंसान की जिंदगियों के लिए चुनौती बन रहा है, जिस पर कभी एक और वीडियो जरूर बनाएंगे। लेकिन स्कूलों में गिरोहों की लड़ाई, हथियारों का इस्तेमाल और मामला कत्ल गारतगिरी तक पहुंचना तमाम इन्हीं मोबाइल के वीडियो गेम्स के जरिए देखने को मिल जरूर रहा है। सड़क हादसों में नौजवानों की मौत इन्हीं मोबाइल के कार रेसिंग की वजह कह सकते हैं, इसी की कड़ी भी कहा जा सकता है। आगे जब भी तारीख लिखी जाएगी, जिंदगियों को दो हिस्सों में बांटा जरूर जाएगा कि मोबाइल से पहले की दुनिया और मोबाइल के बाद की दुनिया। यकीनन कुछ फायदे जरूर हैं, लेकिन नुकसानात भी उसी तरह से बहुत ज्यादा है। दुनिया बहरहाल स्कूली बच्चों में तशद्दुद की वारदात एक संजीदा मसला है, जिसकी गिरफ्त में धीरे धीरे समाज का बड़ा तबका आ रहा है। इस पर वक्त से पहले तवज्जो देना होगा, इतना जरूर। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।